Friends, welcome to Lordship English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of question answers from chapter number 1, A Tale of Two Birds. Question number 1, how did the two baby birds get separated? किस प्रकार से जो दो बेबी बर्ड्स थे वो अलग हुए थे एक दूसरे से? आंसर, वन डे देयर वाज ए बिग स्टॉर्म. एक दिन क्या हुआ था, बहुत तेज जो तूफान आया था. एंड स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. और एक तेज़ हवा जो उनको उड़ा के ले गई जो फॉरेस्ट था, जो जंगल था, उसकी दूसरी साइड पर. इन दिस वे दे गॉट सेपरेटेड. और इस प्रकार से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम? उनमें से प्रत्येक एक को कहाँ घर मिला था? आंसर, ईच ऑफ देम फाउंड ए होम एट डिफरेंट प्लेसेस. उनमें से प्रत्येक एक को जो घर मिला था अलग जगहों पर मिला था. वन ऑफ देम लैंडेड नियर द केव ऑफ रॉबर्स. उनमें से एक जो था वो कहाँ गिरा? जो रॉबर्स की, डाकुओं की जो गुफा थी उसके पास. द अदर वन लैंडेड आउटसाइड ऑफ ऋषिज आश्रम. और दूसरा वाला जो गिरा था वो कहाँ गिरा था? ऋषि का एक आश्रम था उसके बाहर. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? पहले बर्ड ने उस अजनबी इंसान से क्या बोला था? आंसर, द फर्स्ट बर्ड अटर्ड दीज वर्ड्स टू द स्ट्रेंजर. जो पहला पक्षी था उसने ये शब्द अपने उच्चारित किए थे स्ट्रेंजर से, अजनबी से. क्विक, हरी अप, जल्दी करो, जल्दी करो. देयर इज सम वन अंडर द ट्री. कोई है, पेड़ के नीचे है. कम एंड टेक हिज ज्वेल्स. आओ और उसके सारे आभूषण ले लो. एंड हिज हॉर्स, उसका घोड़ा भी. हरी, जल्दी करो. और एल्स ही विल स्लिप अवे. नहीं तो वो यहाँ से भाग जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम? दूसरे बर्ड ने क्या कहा उससे? आंसर, द सेकंड बर्ड रिक्वेस्टेड हिम टू कम इनसाइड. जो दूसरा बर्ड था, दूसरा पक्षी था, जो उसने उसे प्रार्थना की कि वो अंदर आ जाए. एंड टू टेक रेस्ट, और आराम करने को कहा. एंड इट फर्दर इन्फॉर्म्ड, इसने इसको आगे ये भी सूचित किया अबाउट सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, कि कुछ थोड़ा सा पानी है एक बर्तन में, ठंडा पानी. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड? ऋषि ने किस प्रकार से समझाया कि दो अलग अलग तरीके थे. डिफरेंट वेज मीन्स उनके अलग अलग तरीके थे दोनों बर्ड्स के, जो व्यवहार करते थे. उनके व्यवहार दोनों के भिन्न थे. आंसर, द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज. ऋषि ने इस प्रकार से दोनों अलग अलग तरीकों को समझाया इन विच द बर्ड्स बिहेव, जिस तरीके से वो पक्षी व्यवहार करते थे. द बर्ड विच केम डाउन नियर द केव ऑफ रॉबर्स. वो पक्षी जो डाकुओं के गुफा के पास आकर गिरा था. सो ही इमिटेटेड दैम, वो उनकी नकल करता था. एंड ऑलवेज टॉक्ड अबाउट रॉबिंग पीपल, वो हमेशा बात करता था किस बारे में? कि लोगों को लूट लिया जाए. द अदर वन विच लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम. और जो दूसरा वाला जो गिरा था कहाँ? ऋषि के आश्रम के बाहर. दैट रिपीटेड, वो ये बार बार दोहराता था. व्हाट ही ऑलवेज हर्ड, जो वो पहले से ही हैड ऑलवेज हर्ड, जो पहले उसे वो सुन चुका था. सो ही वेलकम्ड पीपल टू द आश्रम. इसलिए वो क्या करता था? आश्रम के अंदर लोगों का स्वागत करता था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट? इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इस स्टोरी को, इस कहानी को सबसे अच्छी इसकी समीक्षा करता है? नंबर 1, अ बर्ड हैंड इन वर्थ टू इन बुश. एक चिड़िया जो हाथ में है वो उससे ज़्यादा कीमती है जो दो झाड़ी में है. नंबर 2, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. कोई भी व्यक्ति उसके साथियों के अनुसार पहचाना जाता है, जिस प्रकार की कंपनी में, जिस प्रकार के लोगों के साथ वह रहता है. थर्ड, अ फ्रेंड इज नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड. वही मित्र वास्तव में सच्चा मित्र है जो सचमुच समय पर काम आता है. आंसर, सो आंसर इज़ वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. जो इस स्टोरी को, जो इस कहानी की समीक्षा करता है, जो स्टेटमेंट, वो ये है. आंसर नंबर 2, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. कोई भी व्यक्ति उससे जाना जा सकता है जिस तरीके के साथियों में वो उठता बैठता है. सो इट्स एंड ऑफ द आंसर्स. बाय बाय.